अब भी सुलग रही है जंग की चिंगारी, अब भी तोला जा रहा है ताकत का जोर। जंग के बहाने तलाश रहा है दुश्मन। जी हां, जंग के बहाने तलाश रहा है दुश्मन। इस्राइल ईरान में जंग के पुख्ता इशारे। क्या ईरान में अब ऐसे धमाके होने वाले हैं जैसे यमन में हुए हैं? क्या यमन वाला ऑपरेशन ईरान में अंजाम दिया जा सकता है? अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए पहले मोसाद का इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया ऐसा ही समझती है, क्योंकि इस्राइल बगैर मोसाद के जंग के मैदान में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। और इस्राइल ही क्या, कोई भी देश, उसका खुफिया तंत्र, उसकी खुफिया जांच एजेंसी और उसकी जासूसी नेटवर्क पहले वो कदम आगे बढ़ाता है, फिर तब जंग का ऐलान होता है या जंग की शुरुआत होती है। तो मोसाद ने कहीं ना कहीं तैयारी क्या पूरी कर ली है, क्योंकि टारगेट लोकेशन हासिल करने वाला मिशन मोसाद ही अंजाम देगा। इजराइल के इन इरादों से ईरान भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। ईरान अब कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं रहा। ईरान ने इस्राइल के हर एक चाल और हर एक कदम को नस नस तक पहचान लिया है। और शायद इसीलिए ईरान के बड़े रहनुमा, चाहे वो सियासी हों या मिलिट्री के लीडर्स हों, उन्होंने रह रहकर बीच बीच में ऐसे बयान दिए हैं कि जो इशारे को समझते हैं उनके लिए काफी है कि ईरान की तैयारी आखिर कैसी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, और इन सवालों के उठने की खास वजह है तो क्या है? आपको यमन पर हालिया इस्राएली हमला तो याद होगा। जी हां, इस्राइल ने यमन पर 15 मिनट के अंदर 30 एयर स्ट्राइक की, यानी हर 30 सेकंड पर इस्राइल का एक बंकर बस्टर बम यमन की राजधानी सना पर गिरा। और निशाने पर कौन था? निशाने पर थे हौसी के आला रहनुमा। ऐसा इस्राइल ने करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन पर किया है। सोचिए आप, 2000 किलोमीटर दूर यमन पर इस्राइल ने ऐसे हमले किए, यानी यह एक लॉन्ग रेंज मिशन रहा जिसमें कई F-15 विमान शामिल हुए। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि इस्राइल यह करके पैगाम क्या देना चाहता है और इस्राइल किसे संदेश पहुंचाना चाहता है। सवाल है कि क्या यमन के बाद इस्राइल अब ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की सोच ही नहीं रहा, बल्कि क्या इस्राइल तैयारी कर रहा है? और उससे बड़ा सवाल यह, हालांकि इस सवाल का जवाब जग जाहिर है कि क्या इस्राइल की इस सोच के पीछे अमेरिका पूरी तरह से खड़ा है? ऐसा अटैक जो 13 जून को तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर हुए थे, क्या इस्राइल फिर एक बार ऐसा कदम उठाने जा रहा है? और अगर वो ऐसा करता है तो क्यों? और अगर अमेरिका की भी इसको पुष्टपनाही हासिल है तो क्यों? और अमेरिका ही नहीं बल्कि नाटो के ममालिक भी अगर खामोश तरफदार ही नहीं बल्कि मददगार भी हैं तो क्यों? कई ऐसे सवाल हैं। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कह चुके हैं कि उन्हें शक है कि इस्राइल सीज फायर का उल्लंघन जरूर करेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन यानी वायोलेशन अगर करेगा और जरूर करेगा, यह शक किसे है? यह ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ को है। और अगर ऐसा होता है, उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है कि ईरान अगली बार कई गुना ज्यादा ताकत से ऐसा जवाब देगा कि इस्राइल और उसके साथी हैरान रह जाएंगे। यानी कि जहां एक तरफ ईरान के चीफ मिलिट्री ऑफिसर यह कह रहे हैं कि या ये शक जाहिर कर रहे हैं कि इस्राइल एक बार फिर ऐसा कदम उठा सकता है जैसा उसने यमन में अभी कुछ दिनों पहले उठाया, ईरान की तरफ भी वो ऐसा कदम उठा सकता है। ये पहले से ही शक है। अब आप अंदाजा कर लें, अगर ईरान को इस बात का शक है, इसका मतलब क्या है कि ईरान की तैयारी भी जबरदस्त है। और इसीलिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि अगर इस्राइल ऐसा कदम उठाता है तो ईरान अगली बार कई गुना ज्यादा ताकत से ऐसा जवाब देगा कि इस्राइल और उसके साथी हैरान रह जाएंगे। गौर करें इस जुमले पर, इस्राइल और उसके साथी। उसके साथी कौन है, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। तो सुनते हैं कि अब्दुल रहीम मौसवी, जो सेनाध्यक्ष ईरान के, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने दुश्मन के लिए एक विनाशकारी योजना तैयार की थी, लेकिन युद्ध खत्म होने की वजह से ऐसा मौका नहीं मिल पाया। अगर अब किसी ने गलती की, तो उस विनाशकारी योजना को लागू कर दिया जाएगा। तो यह विनाशकारी योजना क्या हो सकती है? ऐसा क्या था जो ईरान कदम उठाने वाला था? ऐसा किस तरह का हमला था जो ईरान
इसराइल और उसके साथियों पर करने वाला था। ऐसा वो कौन सा हथियार था जो ईरान इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था? ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार हैं और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव क्या है? इसराइल का कैपिटल। जी हां, तो तेल अवीव और हाइफा बहुत बुरी तरह दहलेगा। ये दो बड़े शहर हैं इसराइल के। ईरान ये कह रहा है कि अगर इसराइल ने फिर कोई ऐसी गुस्ताखी की, ईरान पर हमले करने की गुस्ताखी की, तो तेल अवीव यानी इसराइल का कैपिटल और हाइफा जो पोर्ट सिटी है वो दहल जाएगा। यह वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जर्नैल लगातार इसराइल को, उस सेहूनी मुल्क को यह वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के मेजर जनरल यहिया रहीम सफवी ने भी कहा है कि जो सर्वोच्च नेता है अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं। और अगर ईरान पर युद्ध हुआ और अगर ईरान पर जंग थोपी गई तो उनको इस्तेमाल किया जाएगा। कह सकते हैं कि यह वार्निंग सीधा अली खामनेई की तरफ से है, ऐसा माना जा सकता है। आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ से यह सीधी वार्निंग है। और क्यों ना हो, पिछली बार जब 12-13 दिनों का जंग का जो नजारा देखा लोगों ने, दुनिया ने देखा, शुरू में इसराइल ने जो बमबारी की, उसके बाद ईरान ने जो अपने मिसाइल से हमले दागे, एक बाद एक मिसाइल के हमले, ऐसे मिसाइल जो शायद दुनिया ने पहली बार देखे हो। सिजिल नाम के मिसाइल जिसने आसमान में ड्रैगन की शक्ल इख्तियार की। तो ईरान बार बार यह दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में, 12 दिनों की जंग में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। ना ही उसने अपनी नौसेना यानी नेवी और IRGC की कुछ फोर्स को तैनात किया। लेकिन ईरान कह रहा है कि अगर दोबारा जंग थोपी गई तो इसका नतीजा इसराइल की संपूर्ण तबाही होगी, मुकम्मल तबाही होगी, मुकम्मल खात्मा होगा, इसराइल का मुकम्मल सफाया होगा। मेजर जनरल यहिया रहीम सफवी का दावा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है और उसे तबाह नहीं किया जा सकता। ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन का जो प्रोडक्शन किया है और सभी सुरक्षित जगहों पर रखी गई हैं। क्यों ये बार बार कह रहे हैं? वो इसलिए भी कही जा रही है बात क्योंकि इसराइल ने पिछली बार कई बार ऐसे दावे किए थे अपने हमले से कि हमने मिसाइल का जो जखीरा था वो तबाह कर दिया। तो ये ईरान के फौजी रहनुमा बता रहे हैं कि हमारे पास तमाम हथियार, तमाम मिसाइल सब महफूज ठिकानों पर रखे गए। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं कि कुछ बहुत ही कारगर हथियार या यूं कह लें कि जो अटैकिंग सिस्टम है वो ईरान के बाहर भी कहीं रखे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, मैं इसकी पुष्टि अभी नहीं करता। ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल ही नहीं किया। इसलिए इसराइल और अमेरिका की मीडिया में मोसाद के ऑपरेशन को लेकर जितने भी दावे किए जाएं, जितनी भी बातें कही जाएं, इस लड़ाई का जिक्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक ईरान के पलटवार वाली ताकत का जिक्र न किया जाए, उसे समझा न जाए। और सच यही है, हकीकत यही है कि 12-13 दिनों की जो जंग चली थी इसराइल और ईरान के बीच, जिसमें इसराइल ने शुरुआत की थी जंग की, तो उसमें ईरान ने बता दिया था कि वो अकेले अपने दम पर इसराइल, अमेरिका और नेटो देशों को टक्कर दे सकता है। तो क्या वाकई ईरान की तैयारी पहले से कहीं ज्यादा है, पहले से कहीं ज्यादा फुल प्रूफ है? और क्या इसराइल बिना अंदाजा किए दोबारा जंग शुरू करने की गुस्ताखी कर सकता है? क्योंकि इसराइल को पता है कि पिछले जंग के दौरान, 12-13 दिनों के जंग के दौरान ईरान ने किस तरह से तेल अवीव में, हाइफा में और भी अलग अलग शहरों पर कैसी तबाही मचाई थी। मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था, एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया था, बंदरगाहों को निशाना बनाया था और इस्राएली अवाम सायरन से इस तरह से भागती थी, बेचैन हो जाती थी जान बचाने की फिक्र में। तो इसराइल को इस बात का अंदाजा है। तो मतलब साफ है कि दोनों एक दूसरे को बखूबी जान चुके हैं, तोल चुके हैं। उसके बावजूद अगर किसी ने भी कदम पहले उठाया तो जवाब कैसा मिलेगा वो ये बखूबी जानता है।